देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब का जो नोटिफिकेशन हुआ है एज अ पोजीशन लीडर, और आज अलामा साहब का भी हो गया, ये हमारी स्ट्रीट मूवमेंट का जो हमने प्रेशर बढ़ाया था उसकी पहली कामयाबी है। और ये नून लीग का वतीरा रहा है कि जब आप इन पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये पांव पड़ जाते हैं। प्रेशर बढ़ा है तो उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो हम प्रिंसिपली कुछ चीज़ों पे महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ एग्री हो चुके हैं। तमाम तर जिम्मेदारी जो है खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को दी हुई है, तहरीक के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से। वो जो भी स्टेप लेंगे तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। 5 से 6 नुकात पे हम उनके साथ एग्री हो चुके हैं प्रिंसिपली। 8 तारीख की हमारी मैंडेट की वापसी है, फ्रेश इलेक्शन है, नई ECP और खान साहब तक हमारी रिसाई को मुमकिन बनाया जाए। अगर इन चीज़ों पर हुकूमत बात करने को तैयार है तो तहरीक इंसाफ बात शेर अफजल मरवत ने आपको खुला चैलेंज किया है कि शफीउल्लाह जान को भी बुला ले, कोई न्यूट्रल एंकर पर्सन बुला ले किसी भी चैनल पे, तो मैं उनके सवालात का जवाब देना चाहता हूं। बड़ा एहतराम है मरवत साहब के लिए। 9 मई के बाद उन्होंने पार्टी के साथ खड़े होकर पार्टी का बयानिया आगे बढ़ाया मुश्किल वक्त में। मरवत साहब को सिर्फ एक ही पैगाम है कि मनाजरे का चैलेंज तो अगर वो करना भी चाहते हैं तो फिर इस तरह कर लेते हैं कि जिस सीट से वो इलेक्ट हुए हैं इमरान खान साहब की टिकट पे, वहां से इस्तीफा दें, दोबारा जाए अपने हल्के में इलेक्शन लड़े। अगर इलेक्शन जीत गए तो फिर मनाजरा कर लेते हैं। मामला तय तो हुए होंगे ना जो नोटिफिकेशन हुआ है। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है तो मियाँ साहब के साथ तो अपने घर में हाथ हो गया। उसको उसको वापस बुलाया गया, कबूतर को उड़ाया गया, मीनारे पाकिस्तान पे जलसा कराया गया, वजीर आजम बनाने का ख्वाब दिखाया गया, और अपने घर में उसको उसकी बेटी ने उसके साथ हाथ कर गए और वो खुद CM बन गई और उसको माइनस कर दिया। तो मियाँ साहब की जो है वो इतनी वक़्त नहीं है कि वो किसी को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर सके। वो अपनी सीट हारा हुआ है, मरियम नवाज अपनी सीट हारी हुई है, इनके इख्तियार में नहीं है। ये भर्ती किए हुए लोग हैं, इनको बैठाया गया, ये डमीज हैं। ये डंडे के नीचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून एक है। फैसला पाकिस्तान सोहेल आफरीदी साहब की जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके प्रेशर में हुआ। लास्टली बताइएगा कि 8 फरवरी को होगा क्या? क्या सिर्फ पहिया जाम हड़ताल होगा, दुकानें बंद होगी, या फिर आप सड़कें भी बंद करेंगे? और सोहेल आफरीदी साहब वहाँ कहाँ पर होंगे उस दिन 8 फरवरी को? चीज हम अपने जहनों में ज़हन नशीन हम कर चुके हैं और हमने अपने साथ तय भी कर चुके हैं कि मज़ाहमत से ही बात आगे बढ़ेगी। तो हम इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, हम ये सोचते हैं ये हो गया तो क्या होगा। तो हम उस एंगल से सोचेंगे। 8 फरवरी जो कोई फाइनल कॉल नहीं है, 8 फरवरी से पहले भी हमारी तहरीक जारी है, बाद में भी जारी रहेगी। जब हम ये समझ बैठेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जो कि कर रही है सिंध में, बलोचिस्तान में आपने देखा, एबटाबाद के मनाजिर देखे। हम पेशावर अब इस हफ्ते को हमारा प्लान है, फिर संडे को हम मालाकंड जा रहे हैं, फिर हमने बलोचिस्तान का रुख करना है, इंटीरियर सिंध हमने जाना है, पंजाब जाना है, कश्मीर, गिलगित, हमने सब जगहों पे सोहेल आफरीदी साहब ने इसको लीड करना है। उसके बाद हम फाइनल कॉल देंगे, फिर उसके बाद आर्या पार। 8 फरवरी को प्रेशर टूल्स के तौर पे ले रहे हैं। मार्च अप्रैल मई भी आ सकता है, मार्च अप्रैल मई भी आ सकता है। देखिए, कोई डेट मैं आपको नहीं दे सकता, तहरीकों में कोई डेट्स नहीं होती, कोई डेडलाइन नहीं होती। जहां तक 8 फरवरी का ताल्लुक है तो महमूद खान साहब अचकज़ई साहब ने कॉल दिया शटर डाउन पहिया जाम की, तहरीक इंसाफ इसको बैक करेगी। हम स्ट्रीट